बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि किस अहम वज़ीर को इस्तीफ़े का अल्टीमेटम दे दिया गया है, इस वज़ीर का नाम क्या है और इस्तीफ़े के लिए इस वज़ीर को कितने रोज़ का अल्टीमेटम दिया गया है, ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी ख़बर में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि किस सरकारी महकमे से हर साल मुफ्त हज की सआदत हासिल करने वाला आला अफसरान का गिरोह पकड़ा गया है और अफसरान का ये गिरोह हर साल कैसे हज की सआदत हासिल करता था, इस गिरोह की किस दूसरे सरकारी महकमे के साथ मिली भगत थी, साजबाज थी, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और तीसरी ख़बर में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि चेयरमैन PTI इमरान खान की शोकास नोटिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला से माफ़ी मांगे जाने का मामला क्या है। इसके अलावा 3 सितंबर का दिन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए कैसे खुशी का दिन है। आज के दिन पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने इंडियन आर्मी पर क्या बड़ी कामयाबी हासिल की, वो कामयाबी, खुशी की ये ख़बर आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और 3 सितंबर की अफसोसनाक ख़बर क्या है, उस अफसोसनाक ख़बर पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि किस अहम वज़ीर को इस्तीफ़े का अल्टीमेटम दे दिया गया है। नाज़रीन, ये अल्टीमेटम दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा के जो अवामी नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं, जो सदर हैं इमल ख़ान, उनकी जानिब से ये अल्टीमेटम दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर ख़ज़ाना है तैमूर झगड़ा, उन्हें 3 रोज़ का अल्टीमेटम दिया गया है कि पीर तक आप वज़ारत ख़ज़ाना के कलमदान से इस्तीफ़ा दे दें। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर 3 रोज़ के अंदर आप अपने ओहदे से वज़ारत ख़ज़ाना के कलमदान से इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर बसूरत दीगर इस्तीफ़ा ना देने की सूरत में आपके ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीर के रोज़ जो है वो दबाव डालने के लिए एहतजाज किया जाएगा। अब आप नाज़रीन वजह भी जानना चाहते होंगे कि तैमूर झगड़ा से अवामी नेशनल पार्टी के सदर इमल ख़ान क्यों इस्तीफ़ा हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो नाज़रीन इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है, इसकी वजह अवामी नेशनल पार्टी के सदर इमल ख़ान की जानिब से ये बताई गई है कि जो ख़त तैमूर झगड़ा की जानिब से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल को लिखा गया और इस ख़त में जिस तरीके से थ्रेट किया गया और IMF के प्रोग्राम को सबोताज करने की कोशिश की गई, ये रियासत के ख़िलाफ़ साजिश थी। तो इस साजिश की बुनियाद पर इमल ख़ान ने तैमूर झगड़ा से 3 दिन में इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। दूसरी ख़बर, किस सरकारी महकमे से आला अफसरान का हर साल मुफ्त हज करने का गिरोह पकड़ा गया है। ये नाज़रीन गिरोह पकड़ा गया है इस्लामाबाद पुलिस से और ये जो गिरोह है नाज़रीन, ये हर साल जो है वो हज की सआदत हासिल करता था। इसमें एक DSP साहब हैं, उनका नाम तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, लेकिन ये बताया गया है कि ये जो DSP साहब हैं अब तक 8 मरतबा मुफ्त हज की सआदत हासिल कर चुके हैं। इनके साथ एक सब इंस्पेक्टर हैं, वो 5 मरतबा हज की सआदत हासिल कर चुके हैं और इसके अलावा एडमिन अफीसर और जो अफसरान के जो निचले एहलकार होते हैं वो भी मुफ्त हज की कई मरतबा जो है वो सआदत हासिल कर चुके हैं। और बताया गया है कि इन अफसरान की जो गिरोह पकड़ा गया है जो हर साल मुफ्त हज की सआदत हासिल करता था, इनकी वजारत मजहबी अमूर के साथ साजबाज थी, मिली भगत थी और जो हर साल वजारत मजहबी अमूर हज के इंतज़ामात के सिलसिले में जो खादमीन पाकिस्तान से लेके जाते थे, जिनका ख़र्चा वजारत मजहबी अमूर बर्दाश्त करती थी, उस खादमीन में अपना नाम जो है वो हर साल शामिल करवा लेते थे। और हर साल इस तरीके से ये जो अफसरान हैं इस्लामाबाद पुलिस के, वो मुफ्त हज की सआदत हासिल करते थे। और ये जो ख़बर सामने आई है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, इसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से इन्होंने साजबाज करके, मिली भगत करके मुफ्त हज की सआदत हासिल की, इनके ख़िलाफ़ महकमाना कानूनी चाराजोई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीसरी जो ख़बर कि खान साहब को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी कर रखा है और जो 31 अगस्त को इस केस की आखिरी समाअत हुई थी, जिसमें 5 रुकनी बेंच की जानिब से इमरान खान का जो प्रोविजनल रिटन स्टेटमेंट था उसे गैर इत्मीनान बख्श करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया था और इमरान खान को 8 सितंबर तक एक और जवाब जो है वो जमा कराने का मौका दिया गया था, मोहलत दी गई थी। तो इस मोहलत को लेके कप्तान की लीगल टीम क्या सोच रही है, ये बताने से पहले मैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से माजरत करते हुए एक सवाल पूछना चाहूँगा। कल एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए
कि कानून तौहीन अदालत को जो कानून है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस कानून पे बिलीव नहीं करती, यकीन नहीं करती। अगर ऐसा ही है तो फिर सवाल ये बनता है चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला से कि अगर तौहीन अदालत के कवानीन पर आपका और आपकी अदालत का कोई यकीन नहीं, तो फिर राना शमीम को, हामिद मीर को, अंसार अब्बासी को, समी इब्राहीम को और इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस फिर किस सिलसिले में जारी किया गया है? अगर आप तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखते, बिलीव नहीं करते, तो फिर ये दिखावे की कार्रवाई क्यों की जा रही है? और अगली जो बात आपके साथ हमने शेयर करनी है कि जो मोहलत खान साहब को दी गई, खान साहब की लीगल टीम को दी गई, तो नाज़रीन खान साहब की जो लीगल टीम है, आखिरी जो समात में अदालत ने 3-4 फैसलों का हवाला दिया था, जिसमें दानियल अजीज़ का केस था, जिसमें फिरदौस आशिक अवान का केस था, तलाल चौधरी का केस था, निहाल आजमी का केस था। इन केसेस के फ़ैसलों को पढ़ने के बाद जो कप्तान की लीगल टीम है वो तो इस बात पे कन्विंस है कि इमरान खान को गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब सोचा यह जा रहा है कि गैर मशरूत माफ़ी के अल्फाज क्या हों? क्या रिग्रेट किया जाए, रिग्रेट के ज़रिए अदालत से माफ़ी मांगी जाए कि जो अल्फाज थे खान साहब के उस पर वो अफसोस का इज़हार करते हैं, या फिर रिपेंट किया जाए कि खान साहब ने जो खातून जज से मुतल्लिक़ अल्फाज इस्तेमाल किए उस पर वो पशेमान हैं, अफसोस का इज़हार करते हैं, या फिर जो तीसरी डिग्री है, थर्ड डिग्री है, जिसमें गैर मशरूत माफ़ी मांग के मुलज़म जो है, अलज कंटेमनर जो है, वो ख़ुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है, या फिर ये थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हुए अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए। तो ये सोचा जा रहा है कि कौन से अल्फाज जो है वो माफ़ी के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब की लीगल टीम में नाज़रीन एक तशवीश भी पाई जाती है। वो तशवीश ये है कि अगर हम खान साहब को राज़ी भी कर लेते हैं, तो इस सूरत में जो खान साहब की सियासी जमात के कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो कि वकील भी हैं, वो खान साहब को कन्विंस करने के बाद डीरेल कर सकते हैं। और एक तशवीश जो लीगल टीम ने हमारे साथ शेयर की है कि जब 31 अगस्त को शोकास नोटिस पर समाअत होने जा रही थी, तो उसी रोज़ खान साहब के एक बड़े सीनियर रहनुमा की जानिब से, बल्कि नाम भी आपको बता देते हैं कि फवाद चौधरी की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी फ़ैसला करना है वो अदालत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम ने करना है। तो लीगल टीम के एक रुकन की जानिब से कहा गया कि जब वो शोकास नोटिस में इमरान खान की जानिब से पेश हुए तो वो स्टेटमेंट भी अदालत के सामने रखा गया, तो बड़ी उससे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था कि हम तो जाके अपनी एक बोनाफाइड अदालत के सामने जो है वो अपना साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी सूरत में इसी दौरान जो है वो फवाद चौधरी साहब का उसी रोज़ का स्टेटमेंट जो है वो अदालत के सामने रख दिया गया। तो इससे थोड़ी सी जो है वो एक टेस्ट जो है, जो एक शर्मिंदगी सी की सूरत हाल पैदा हुई है। और अब भी तशवीश ये पाई जाती है कि अगर खान साहब को राज़ी कर लिया जाता है कि वो माफ़ी की किसी डिग्री पे अगर एग्री हो जाते हैं, अफसोस पे राज़ी हो जाते हैं, रिपेंट करने पे राज़ी हो जाते हैं, या गैर मशरूत माफ़ी मांगने पे राज़ी हो जाते हैं, तो दो ऐसे किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के मौजूद हैं, जो कि सियासतदान भी हैं, वकला भी हैं, पेशे के एतबार से वकील भी हैं। वो खान साहब को कन्विंस करने के बाद डीरेल कर सकते हैं और ये मामला पेचीदा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं खान साहब की लीगल टीम के पास, वो क्या फ़ैसला करती है, खान साहब को कन्विंस कर पाती है, नहीं कर पाती। लेकिन कल जो नाज़रीन गुजरात में जलसा हुआ, उसमें हमने ये नोट किया कि खान साहब ने बड़ा सराहा जो एयरवाई न्यूज़ को बहाल करने का इस्लामाबाद ने हुक्म दिया था। अब आ जाते हैं कि आज के दिन की अफसोसनाक ख़बर क्या है, वो भी आपके साथ शेयर कर लें। लेकिन चूँकि गुजरात का ज़िक्र किया है, तो गुजरात के ज़िक्र से मुतल्लिक़ मैं दो बातें आप नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगा। वैसे तो पिछले व्लॉग में मैं गुजरात जलसे में जो खान साहब की दो ख़ास बातें थी उसका ज़िक्र कर चुका हूँ, और गुजरात के जलसे में परवेज़ इलाही साहब ने अपने कप्तान की मौजूदगी में जिस उन्होंने मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा किया, वो मुनाफ़क़त भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और कल का जलसा फ्लॉप था, कामयाब था, उस पर भी बात कर चुका हूँ। लेकिन दो बातें रह गई थी जो इस व्लॉग में आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि खान साहब ने जो टेलीथॉन की, उस टेलीथॉन में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उन्होंने पैसा जो है वो खान साहब पे निछावर कर दिया, लुटा दिया कि वो सलाम मुतासरीन की मदद करें। और आगे उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐसी कोई टेलीथॉन करते हैं तो अवाम उनको पैसे नहीं देंगे, बल्कि अवाम उनको जूतियाँ भेजेगी, जूतियाँ देगी। अब मेरा ये सवाल है कि खान साहब को तो नो डाउट सब मानते हैं, पाकिस्तान के अवाम मानते हैं, सहाफ़ी मानते हैं कि खान साहब
जब भी कोई चैरिटी के हवाले से कैंपेन करते हैं तो लोग बड़े एतमाद करके, ट्रस्ट करके खान साहब को पैसे देते हैं और तवक्कुआत से ज़्यादा देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो अल्फाज या जो जिस यकीन का इजहार जो परवेज़ इलाही साहब शहबाज शरीफ से मुतल्लिक़ कर रहे थे, अगर परवेज़ इलाही साहब ख़ुद भी कोई ऐसी टेलीथॉन करें सैलाब मुतासरीन के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान की आवाम से पैसा मांगें, तो क्या परवेज़ इलाही को भी वो पैसा देंगे पाकिस्तान की आवाम, या उन्हें भी जूतियाँ देंगे? तो ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। दूसरा, खान साहब ने कहा कि कल के जलसे में कि जो शहबाज शरीफ है वो बूट पॉलिश करने में बड़ी महारत रखता है, ख़ास तौर पे अगर वो फ़ौजी बूट हो तो उसमें तो महारत उनकी और भी बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि आज खान साहब कह रहे थे कि मैं तो एब्सोल्युटली नॉट कहता हूँ, बूट वालों को दीगर जिनकी पॉलिश की जाती है उनको मैं एब्सोल्युटली नॉट कहता हूँ। तो जब आप 2018 से पहले वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले, वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जो आपका 3.5 साल दौर था, तो आप जिस अंदाज़ से बूट पॉलिश किया करते थे और आपने जिस अंदाज़ से बूट पॉलिश करते हुए एक्सटेंशन दी थी, वो भी पाकिस्तान के अवाम के सामने है। आज आप जिसको न्यूट्रल कहते हैं, जिसको कभी जानवर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, आप उस वक्त उस शख्सियत को, उस बड़ी शख्सियत को आप ये कहा करते थे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी शख्सियत अगर हैं तो वो वही शख्सियत हैं जिन्हें आज आप खान साहब कभी न्यूट्रल कभी जानवर कह के मुखातब करते हैं। लेकिन बहरहाल आ जाते हैं कि आज की अफसोसनाक खबर सबसे पहले आपके साथ शेयर करके, जो खुशी की खबर है, जो पाकिस्तान की अफवाज ने इंडियन आर्मी पे बड़ी कामयाबी हासिल की आज के रोज़, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अफसोसनाक नाज़रीन खबर ये है कि एक 7-8 साल बच्ची, नन्ही बच्ची मारिया मोहम्मद उसका नाम है, जिसे लाहौर में 4 दरिंदों ने ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर इसी पे उन्होंने बस नहीं की बल्कि ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उस बच्ची को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ट्विटर पे नाज़रीन जस्टिस मारिया के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है। मैं आप तमाम दोस्तों से कहूँगा कि उस ट्रेंड को जितना हो सके प्रमोट करें और अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो हुकाम बाला हैं, जो मुतल्लिका लोग हैं और जो वज़ीर पंजाब हैं परवेज़ इलाही साहब, उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि आप जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने बच्ची मारिया मोहम्मद के साथ ज़्यादती की और बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ ताकि मारिया को, वो दुनिया में तो नहीं रही लेकिन कम अज़ कम उसके जो वुरसा हैं, जो वालदैन हैं, उसे इंसाफ मिल सके और उनका जो दर्द है, दुख है, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो कमी वाक़या हो सके। ज़ाहिर सी बात है बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन थोड़ी सी तशफ़ी या इत्मीनान उस वक्त हो जाता है जब जो मुल्ज़मान होते हैं, जो भेड़िया होते हैं इस तरह के, जो छोटी छोटी बच्चियों से खेलते हैं, उन्हें कत्ल भी कर देते हैं, कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो उन्हें सेटिस्फेक्शन जो है वो हासिल होगी। अब खुशी का दिन, आज का दिन कैसे है, 3 सितंबर का दिन, तो नाज़रीन भारतीय स्क्वाड्रन लीडर, आज के रोज़ भारतीय स्क्वाड्रन लीडर बर्जपाल सिंह को पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने जंगी कैदी बना लिया था। और ये वाक़या है नाज़रीन 1965 का, जब भारत के साथ पाकिस्तान की जंग लगी थी। और आज के दिन नाज़रीन 3 सितंबर को पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की बरी अफ़वाज ने अपनी मुखालिफ इंडियन फ़ौज पर बहुत ज़्यादा मार्के जो है वो सर किए थे, बहुत ज़्यादा मार्कों में कामयाबी हासिल की थी। अब ये जो स्क्वाड्रन लीडर हैं बर्जपाल सिंह, इन्हें कैसे जंगी कैदी बनाया गया, इनका जो तैयारा था वो किस तरीके से उसे वॉर ट्रॉफ़ी डिक्लेयर किया गया, इसका मैं मुख्तसर सा किस्सा आपके साथ शेयर कर लूँ। नाज़रीन 3 सितंबर को जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया थी, उसने अपना जो दायरा था, मतलब ऑपरेशन का जो दायरा था, उसे कश्मीर के जो इलाका है एगनूर तक उसको फैला दिया था। और ये नाज़रीन वो रास्ता है, वो जगह है एगनूर की, जहाँ से जोड़ियाँ से जो है वो श्रीनगर का रास्ता जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन ये हुआ था कि जो इंडियन फ़िज़ाइया थी, उसने अपनी बड़ी फ़ौज की हिफाजत के लिए कुछ तैयारे पठानकोट से जो है वो उन्होंने उड़ान भरे थे और जिन तैयारों ने फार्मेशन बनाते हुए पठानकोट के एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, पसरोर के करीब जब ये इसे क्या कहते हैं फॉर्मेशन के तैयारों की फार्मेशन का जब ये काफ़िला वहाँ पे पहुँचा, तो इसमें एक जो भारतीय तैयार था वो अपनी फॉर्मेशन से अलग हो गया। यानी फार्मेशन उसको कहते हैं कि 3 तैयारों की एक फॉर्मेशन बना के या 5 तैयारों की एक फॉर्मेशन बना के निकलते हैं, तो उस फॉर्मेशन से एक इंडियन जो तैयारा था, जो फाइटर जेट था, वो अलग हो गया। इस दौरान नाज़रीन पसरोर के मकाम पर जो हमारा एक अपना पाक फ़िज़ाइया का तैयारा जिसको चला रहे थे, उड़ा रहे थे फ़्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह, वो उस इलाके की जो है वो निगरानी कर रहे थे, हिफाजत कर रहे थे कि अगर इंडियन आर्मी के तैयारे आते हैं तो उनका भी पीछा किया जाए, उन्हें भी भगाया जाए या मार गिराया जाए और इलाके की भी हिफाजत की जाए। तो जब ये इंडियन तैयारा जो है वो उस फॉर्मेशन से अलग होकर पसरोर में उसने देखा कि जो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह उसके पीछे चल पड़े हैं और उसके तैयारे को मार गिराएंगे,
तो फिर खौफज़दा हो के ये जो फ़ाइटर जेट था इंडिया का, इसने उसी पसरोर के मकाम के ऊपर जो छोटा एक अड्डा था तैयारों की लैंडिंग का, वहाँ पर इसने लैंड किया और फिर पाकिस्तान की अफवाज ने बजपाल सिंह जो कि स्क्वाड्रन लीडर थे भारतीय एयरफोर्स के, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया और जो तैयारा था उससे जो फैसल म्यूज़ियम है कराची में, वहाँ पे जो है वो रख दिया गया वॉर ट्रॉफ़ी के तौर पे। उसे आज भी वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।